चलो बच्चों, पिछले केस में हमने देखा था कि कैसे हमने दो इक्वेशन को प्लॉट कैसे करते हैं ग्राफ पर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि जो हमने प्लॉटिंग सीखा उस प्लॉटिंग के हिसाब से अब हमें क्या करना होगा कि कैसे हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। ग्राफ की मदद से कैसे हम दो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। The equation is 3x minus 4y equals to minus 7, 5x minus 2y equals to 0। हम ये 5x minus 2y equals to 0 इक्वेशन वाले को लेते हैं और देखते हैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। तो 5x minus 2y equals to 0 जो हमें देगा 2y लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड देगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2/5 टाइम्स y। इसका मतलब हम y की कोई भी वैल्यू रखेंगे हमें x मिल जाएगा। कोशिश हम ये कह रहे हैं कि y जो वो 5 का मल्टीपल हो 5 का मल्टीपल हो ताकि हमें कोई भी नंबर फ्रैक्शन में ना मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो y की हम कोई एक वैल्यू लेते हैं। तो y इक्वल्स टू हमने रखा 5। तो जब हमने y इक्वल्स टू 5 रखा तो हमें x क्या मिलेगा। देखो तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2/5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 से 5 कट जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें x इक्वल्स टू 2। अगर हमने y 5 रखा है तो x हमें क्या मिल रहा है 2। नेक्स्ट केस में y इक्वल्स टू हमने रखा 0। जैसे हमने y इक्वल्स टू 0 रखा तो हमें क्या मिलेगा x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2/5 मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे आंसर क्या आता है 0। तो x की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 0। इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट कर देंगे टेबल फॉर्मेट में x y x, y 2 5 0 0। तो हमें पहला पॉइंट क्या मिलेगा 2,5। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिलेगा 0,0। अब हमें करना क्या होगा ये हमने इक्वेशन सॉल्व कर लिया। इसी तरह से अब हमें दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो दूसरे इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालते हैं। दूसरा इक्वेशन हमने क्या दिया है 3x minus 4y इक्वल्स टू -7। यहां से हम थोड़ा रिलेट कर लेते हैं। 7 को राइट से लेफ्ट लाएंगे और 4y को लेफ्ट से राइट। तो यहाँ -4y वहां जाकर क्या हो जाएगा +4y और वो वहां पर -7 है यहाँ आगे क्या हो जाएगा +7। हमें मिलेगा क्या 4y इक्वल्स टू 3x + 7। तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी तो y इक्वल्स टू 3x + 7/4। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे x की कोई भी एक वैल्यू रखेंगे और y निकालेंगे। हमें कर देते हैं x इक्वल्स टू -1। x की जगह हम क्या रखेंगे माइनस। इसका मतलब इक्वेशन में x जहां पर लिख रहा हूं वहां पर क्या रखना है माइनस। तो y इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1 + 7/4। 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा -3। तो y की वैल्यू क्या मिलेगी y इक्वल्स टू -3 + 7/4। अब प्लस और माइनस माइनस तो 7 में से 3 क्या कितना बचा 4। बट साइन हमेशा बड़े नंबर का। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 4/4 जो कि वैल्यू क्या हो जाएगी 1। समझा। इसी तरह से दूसरा इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। x इक्वल्स टू हमने रखा 3 तो क्या मिलेगा हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 7। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 + 7। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो क्या मिलेगा 9 9 + 7/4। 9 + 7 कितना होता है तो 9 + 7 16 होता है। हमें क्या मिलेगा y इक्वल्स टू 16/4। यहाँ से हम क्या करेंगे 4 से 16 कैंसिल 4 बार में। तो y इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया 4। अब जो भी हमें डेटा मिला है इसको हमें क्या करना है एक टेबल में रख लेना है। ये हमारे पास टेबल हो गया x y। अब इन दोनों का हमें सॉल्यूशन निकालना है। दोनों का टेबल बन गया। तो इन दोनों को सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा इन दोनों को हमें प्लॉट करना पड़ेगा कहाँ पर ग्राफ पे। चलिए अब सबसे पहले ग्राफ पेपर ले लेते हैं। ग्राफ पेपर तो ये हमारा हो गया ग्राफ पेपर। अब इस ग्राफ पेपर में करना क्या है सारे वैल्यूज रखने हैं। सबसे पहला कोऑर्डिनेट सबसे पहला लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या दिया है x is 2 y is 5। x is 2 and y is 5। यहाँ इसका मतलब क्या है x की वैल्यू 2 होनी चाहिए x2 y क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा पहला पॉइंट क्या आ जाएगा x is 2 and y is 5। दूसरा हमें क्या देखा दिया है 0,0। इसका मतलब x भी 0 और y भी 0। वो कहाँ पर होता है इस ओरिजिन पे होता है यहाँ पर। हम ये पे एक पॉइंट दे देते हैं 0,0।
अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करना है। तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने इन दोनों से पास करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना है, ये हमारा लाइन हो गया, ठीक है। और ये इक्वेशन का हम लाइन नाम क्या देंगे, इसलिए कि हमने सीखा था कैसे प्लॉट करते हैं। इक्वेशन का नाम हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन का नाम हो जाएगा 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, ठीक है। नेक्स्ट केस में हम क्या करेंगे, दूसरा वाला भी इक्वेशन प्लॉट कर लेते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन क्या दिया है, x इज -1 y इज 1। ये कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, x इज -1, x -1 का मतलब ये यहाँ पर, और y इज -1 मतलब ये यहाँ पर, तो वो वैल्यू भी रख लेते हैं। तो x इज 1 y इज -1 से x इज 1 और y इज -1। दूसरा हमें क्या दिया है 3,4, x इज 3 एंड y इज 4। तो x3 कहां पर है, x इज 3 एंड y इज 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों से पास करते हुए फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे। इस लाइन का नाम क्या होगा, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और इस लाइन का नाम दे देंगे क्या, 3x माइनस 4y इक्वल्स टू -7। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन का मतलब क्या है, जहां पर एक ग्राफ एक दूसरे को काट रहे हैं, कट कर रहे हैं, उसी पॉइंट को हम बोलेंगे सॉल्यूशन। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। तो हमारे केस में कहां पे कट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे। ए पॉइंट के यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं, उस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 1,2.5। 1,2.5, 2.5 का मतलब 5/2। तो x हमें क्या मिलेगा, x इज 1, y इज 5/2। समझा, x इज 1 एंड y इज 5/2। क्लियर है, कोई डाउट? आई होप आप लोगों को इक्वेशन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो कैसे हम दो इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं ये जो दोनों इक्वेशन है, इनके रूट्स जो हैं, मतलब इनके जो सॉल्यूशन है वो फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, कि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये हम अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए बी प्रैक्टिस, हैव अ नाइस डे।